सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, किसी जाति और धर्म और समुदाय का काम नहीं है। ये हर उस प्राणी का जो पृथ्वी पे निवास करता है और जो शारीरिक मानसिक हर दृष्टि से सक्षम है, उस हर व्यक्ति का काम है कि वो इस पर्यावरण संरक्षण का काम करे और इस प्रकृति में रहने वाले अपने समाज के अलावा जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करे, देखभाल करे और उनको बढ़ाने में जो सहयोग कर सकता है वो सहयोग। पहले भी देखा है काफी समय पहले, मतलब हर वर्ष लाखों की संख्या में पेड़ पौधे आप लगाते हो, तो इस बार फिर कुछ नया करने का। बिल्कुल, ये जो पर्यावरण संरक्षण का संस्कार है मुझे मेरे परिवार से, दादा से, पिताजी से मिला और राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति के टाइम से ही हम लोग सभी मिलजुल के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, उस दिन से एक ही पौधा लगाओ, हम पौधा लगा की शुरुआत करते हैं और बाद में जब बारिश आती है तब सघन वृक्षारोपण का काम करते हैं और उस अभियान को हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस आता है, उस दिन तक इस मुहिम को हम रेगुलर चलाते हैं। बाकी तो जब चाहे पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, करते रहते हैं। अभियान के रूप में जो लेते हैं, जैसे पिछली बार पर्यावरण बालवीर हमने बच्चों को स्कूलों में पौधे बांट के एक अभियान चलाया, इस बार भी हमने लक्ष्य लिया है कि सबसे पहले तो क्योंकि नवलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान होने के नाते नवलगढ़ की 46 ग्राम पंचायतों को हरा भरा करना हमारा लक्ष्य है। उसमें हमने अभी से काम शुरू कर दिया है हमारे कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलके, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलके कि जो जो बंदित क्षेत्र है, चाहे वो बाउंड्री स्कूल की हो, शमशान भूमि की हो, मंदिर की हो या खेल ग्राउंड की हो, जो कवर्ड क्षेत्र है जहां पानी की व्यवस्था है, जहां पौधे हमने पहले भी खूब लगाए हैं, जहां कमी है, चाहे 10 पौधे और लगने की जगह हो, वहां हमने काउंटिंग शुरू करा दी है, गड्ढे खुदवाने शुरू करवा दिए हैं और वहां हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे। इसी कड़ी में आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने नवलगढ़ में जो ढाका की ढाणी पंचायत है, उसमें आप सबको पता है कि भागीर जी स्वामी कृषि उपज मंडी है, उसमें हमने आज से 3 साल पहले एग्जैक्ट 551 पौधे लगाए थे मात्र 10 सेकंड में। उस समय काफी लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया था कि ऐसे पौधे लगते हैं क्या, यहाँ पशु आ जाएंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हम काम करते रहते हैं और आज रिजल्ट है कि कोई भी जाके देख सकता है कि 3 साल में वो पौधे 10-10 फीट की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। इस बार बारिश निकलने के बाद वो सघन एक जंगल का रूप ले लेगा। आज वहां कुछ पेड़ पौधे जल गए थे, वहां हमने सफाई की, वहां नए पेड़ पौधे लगाए हैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि अभी गर्मी है, बाकी जुलाई में लगाएंगे। और साथ ही क्योंकि गर्मी बहुत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो पक्षियों के लिए हमने आज पानी के कई जगह परिंदे भी लगाए हैं ताकि हमारे इन जीव जंतुओं को भी कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि एक विकास सतत प्रक्रिया है। लेकिन सामाजिक सरोकार, चाहे वो आज हमारी पंचायत समिति द्वारा हेल्दी लीवर का अभियान चलाना हो, चाहे नशा मुक्ति तंबाकू मुक्त पंचायत समिति का अभियान चलाना हो, चाहे पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण के अभियान चलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम चलाना हो, चाहे हेल्दी लीवर के लिए टंकियों को साफ सफाई का प्रोग्राम चलाना हो, इन सब चीजों में हमारी पंचायत समिति का स्टाफ, पंचायतों का स्टाफ और हमारे जनप्रतिनिधि, हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, वो राजनीतिक द्वेषता से ऊपर उठ के एक सभ्य समाज के नागरिक होने का हम फर्ज निभाते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। एक नवलगढ़ का बहुचर्चित मैटर है, सीमेंट कंपनी आई, भूमि अधिग्रहण हुआ और उसमें लाखों पेड़ है, खिजड़ली जैसे पेड़ भी कटे हैं। क्यों ना कंपनी से CSR फंड लेके हर ग्राम पंचायतों में हर जगह वैसे पेड़ पौधों का अलग एक सघन अभियान अलग से लगाया जाए, खिजड़ली जैसे। मेरा मानना है कि ये हमारे लिए वैसे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियां आई, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखो, जब तक कल कारखाने ये नहीं लगेंगे तो क्षेत्र का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। और पिछले दिनों कंपनी ने जब परमिशन लेने के लिए अपने यहाँ, आपको पता है, तहसील कार्यालय में जब जनसुनवाई की थी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन मैंने ही उठाया था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण मानो या लोकल पॉलिटिक्स, कई प्रकार की बातें हैं जिसकी वजह से कंपनी ने जो भी एग्रीमेंट किए पर्यावरण बचाने के लिए, वो आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए। और दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले दिनों में, आज हो सकता है हम किसी छोटे लालच में, कंपनियों के लालच में आ जाएं कि हम छोटा मोटा रोजगार की बात करें या अपना पर्सनल हित की कोई व्यक्ति बात कर सकता है, उस बात के लिए
मैं कहना चाहूंगा ये बहुत छोटी सोच है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है। जब प्लांट चलेगा, ये लोग आसपास का भूजल का जितना दोहन करेंगे, जितने पशु पक्षी यहाँ रहते थे, आपको सबको पता है, वो सब यहाँ से छोड़ के जा चुके। आज हमारी गौ माताएं वहां विचरण करती थी, वो छोड़ के जा चुके, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बना दिए। हमने पिछले दिनों इनसे निवेदन किया था कि आप अपना CSR फंड ज्यादातर गाँव में खर्च करें, और जो ये मिट्टी के ढेर बने हुए हैं, इनको भी गाँवों में जो अपनी गोचर भूमियां हैं या जंगलात की भूमियां, उनके खड्डों में भरवाएं, और एक एक पंचायत में एक एक भूमि आप गोद ले ले और उनके वायर फेंसिंग करके उनमें वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण बच सके। लेकिन मुझे कहते हुए दुख और तकलीफ भी होती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था या किसी अन्य कारणों की वजह से ये कंपनी वाले लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं और पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं मेरे पर्यावरण प्रेमियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में या तो इनको सद्बुद्धि मिल जाती है, वरना बड़े लेवल पे जो इन्होंने वादे किए हैं सरकार से, जब NOC लेके आए हैं कि इतना हम पेड़ पौधे लगाएंगे, इतने पशु पक्षियों के लिए हम ये काम करेंगे, इतना स्कूलों में बच्चों के लिए काम करेंगे, इतना हम लोकल लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने, मेरा ये मानना है, लगभग बातों से ये लोग मुकर गए हैं। और ये मुकरे हैं तो मैं ये भी बता दूं, नवलगढ़ की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आने वाले दिनों में बच्चा बच्चा नवलगढ़ का अपना हिसाब मांगेगा, अपने पर्यावरण का हिसाब मांगेगा, अपने यहाँ की जो जमीन गई है अपनी, उसके का भी हिसाब मांगेगा, और आने वाला वक्त इनको इस चीज का जवाब देगा। आमजन को विश्व पर्यावरण दिवस पे क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आमजन को एक ही चीज का मैसेज देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को, कि वो जहां भी जगह मिले, अगर खुद के घर में जगह है, खुद के खेत में जगह है, खुद के गांव में जगह है, अगर हर आदमी संकल्प कर ले कि मुझे कम से कम 5 पेड़ तो लगाने हैं, और जो पहले से 5 पेड़ कोई लगे हुए हों उनकी देख रेख साथ संभाल मुझे करना है, तो ये आने वाले समय में जो कम बारिश और जो ये टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, अपने कई पक्षियों की प्रजातियां खत्म होने लग गई हैं, इन सब चीजों से हमें निजात मिल जाएगी। और हमें हो सकता है कि जैसे आज अपने उत्तराखंड में जाए, पहाड़ी क्षेत्र में जाए, वहां जो टेम्परेचर कम होने का कारण है, अधिक बरसात होने का कारण है, वो सारा का सारा कारण ये पेड़ पौधे ही हैं। अगर आज पानी रहते हम सचेत होके, आज पेड़ पौधों में देने लायक हमारे यहाँ पानी है, उस पानी के रहते हम सचेत होके हम सघन वृक्षारोपण कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम लोग बहुत आगे होंगे और हमारी जो प्रकृति है इसको बचाने में सफल होंगे। और जो जीव जंतु है और मानव सभ्यता इस पृथ्वी की सबसे अनमोल देन है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी पशु पक्षियों के साथ साथ इस पर्यावरण का संरक्षण करें। ये करके आम आदमी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा सकता है। खुद को, मैं कह रहा हूँ, आज से अभियान शुरू करके देखिए, आपको खुद को जो मन को संतुष्टि मिलेगी वो कोई बड़ा काम करके नहीं मिलेगी। अगर 5 पौधे लगा के, तो आपको ये लगेगा कि हमने आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा एक उपहार दे दिया। बढ़ रही हैं, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, नवलगढ़ पंचायत समिति में प्रधान हैं आप, तो क्या मानना है कि सरकार स्तर पर क्या किया जा सकता है कि इस क्लाइमेट को हम बचा सकें? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकारी स्तर पे हर बार प्रयास किए जाते हैं, लाखों पेड़ पौधे वन विभाग के द्वारा लगाए भी जाते हैं, लेकिन जब तक ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता का सहयोग नहीं होगा। आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि नवलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में प्रधान होने के नाते जितने भी पेड़ पौधे जिस गांव में, जिस पंचायत में जिन लोगों को चाहिए, हम निःशुल्क उपलब्ध करवा देंगे। चाहिए हमें जेब से पैसा देना पड़े, कहीं से भी ला के देंगे, लेकिन जब तक देख रेख की, क्योंकि अकेला सरकार के भरोसे अगर हम इन चीजों को छोड़ने लग जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम हमारे घर के सामने, हमारे क्षेत्र के आसपास जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे तो निश्चित तौर पे ये अभियान सफल होंगे और ये पेड़ पौधे इतनी मात्रा में ज्यादा हो जाएंगे। मैं सबको कहता हूँ, कृषि उपज मंडी है अपने नवलगढ़ की, उसमें जाके देखिए 3 साल पहले लगाए हुए पौधों की आज क्या स्थिति है। आज हजारों 1500 पेड़ उसमें तैयार हो चुके हैं। हर व्यक्ति ये संकल्प करके कर सकता है, पॉसिबल है, पेड़ पौधे हम उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन अकेला सरकार पे हम ये छोड़ दें ये चीज, तो मेरा ये मानना है वो संभव नहीं है। सरकार और हम लोग मिलके एक कड़ी के रूप में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये डेवलपमेंट होगा, ये पेड़ पौधे और ये प्रकृति हम बचा पाएंगे।